जय श्री कृष्णा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात बृहस्पति के शिष्य और ज्ञान के सागर अपने मित्र उद्धव भगत को बुलाकर हाथ में हाथ मिलाकर प्रेम पूर्वक कहा कि हे मित्र, आप वृंदावन में जाकर यशोदा और गोपिका तथा समस्त ब्रजवासियों को वियोग रूपी असह्य दुख अंधकार को अपने ज्ञान रूप सूर्य की तेजस्वी किरणों से दूर करके रोहिणी माता को अपने साथ रथ में बिठाकर ले आइए, क्योंकि मैंने आते समय उनसे कहा था कि या तो मैं स्वयं आऊँगा या अपने सखा को भेजूँगा, सो वे मेरे नहीं पहुँचने पर बड़े दुखित होते होंगे, अतएव वहाँ शीघ्र जाने की कृपा कीजिए। भगवान के ये वचन सुन उद्धव जी रथ को सजा वृंदावन में चल दिए। जिस समय वे संध्या के समय वृंदावन में पहुँचे तो देखा कि सघन वृक्षों पर नाना प्रकार के सुंदर पक्षी बैठे हुए अपनी मनोहर बोली से मानो हरि गुण गाकर पथिकों के मन को हर रहे हैं, तथा धौली और पीली श्याम और चितकबरी आदि गौएं अपने वत्सों के साथ भगवान के विरह में इधर उधर घूम रही है, तथा नाना अलंकारों से सुसज्जित गोप और गोपिकाएं गो दुग्ध दुहते समय भगवान कृष्ण की बाल लीला के गुणानुवाद गा रहे हैं, एवं घर घर में संध्या वंदन हवन गो ब्राह्मणों की पूजा पितृदेवार्चन और नाना प्रकार से भगवत भजन कीर्तन और वेदाध्ययन तथा शास्त्र पठन पाठन सम्यक प्रकार से हो रहा है। इस प्रकार समस्त वृंदावन वासियों को धर्म और भगवान के ध्यान तथा कर्तव्य में मगन देखकर उद्धव कुछ देर के लिए अपने न केवल ज्ञान को बल्कि अपने आप को ही भूल गए। चेतना प्राप्त होने पर ज्यों ही वे नंद यशोदा के घर आए, त्यों ही उन्हें भगवान का परम मित्र उद्धव भक्त जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और नाना प्रकार के पकवान तथा मिष्ठान खिलाया गया। तत्पश्चात जब वे सुंदर पलंग पर लेटकर आराम करने लगे, तब नंद यशोदा उनके पास बैठकर भगवान कृष्ण बलराम की चर्चा करते हुए कहने लगे कि हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण बलराम मथुरा में गए हैं तब से खाना पीना सोना बोलना आदि का समस्त सुख संपन्न हो चुका है, और निद्रा देवी तो उसी समय रूठकर न केवल वृंदावन से बल्कि ब्रजभूमि से ही चली गई है। हे उद्धव, जिस समय हम वन में भगवान के पद चिन्ह देख लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है मानो यहीं कहीं कुंजों में छिपे हुए होंगे, किंतु कुछ देर खोज करने पर जब ज्ञान होकर उनका मथुरा में जाना याद आता है तो सच मानिए हृदय टूक टूक हो जाता है। हे उद्धव, पूतना अघासुर बकासुर केशी और व्योमासुर आदि राक्षसों को मारना, गोवर्धन पर्वत धारण करना, काली नाग नाथना, कुबलियापीड़ चाणूर मुष्टिक और कंस जैसे कुकर्मी का मारना तथा 3 ताड़ का शिवजी का धनुष एक ही हाथ से तोड़ना आदि अद्भुत काम जिस समय याद आते हैं उस समय गर्ग जी के वचनों को सत्य मानकर उन्हें परमेश्वर मानते हुए संतोष का घूंट भर लेते हैं, किंतु जब यह ज्ञान लुप्त होकर उनको अज्ञान में कभी पुत्र समझ लेते हैं तो चिंता की चिता में चेतनाहीन चित्त चीड़ की लकड़ी की तरह चस चस कर चैन सहित जल जाता है। नंद यशोदा के ये वाक्य सुनकर उद्धव परम ज्ञानी भक्त भी कुछ देर के लिए चिंता सागर में मगन होकर गोता खाने लगा। जब उन्हें चेतना हुई तो वे नेत्रों में नीर भरकर कहने लगे कि हे माता यशोदा एवं बाबा नंद, आपके प्रेम ज्ञान और भक्ति को कोटिश धन्यवाद और आपको अनंत बार प्रणाम है। हे नंद, जिनके घर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर अवतार धारण कर बाल लीला के अद्भुत कार्य दिखाकर सुखी करते रहे, उनके बराबर विश्व में कौन भाग्यशाली हो सकता है। हे नंद यशोदा, आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा कहने में हिचकिचाना नहीं, अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि जिसके चरणों की रज के लिए बड़े बड़े योगीश्वर और मुनीश्वर हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं तथा ब्रह्मादिक देवता लालायित रहते हैं, वे ही जगदीश्वर स्वयं आपके यहाँ अपनी बाल लीला दिखाते रहे हैं। अतः आपको संसार में
धन्य समझकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। हे नंद, उनको अपना पुत्र समझना ब्रज भूल करना है, क्योंकि वे तो अजन्मा, निराकार, अनंत और अखंड है। उनकी माया का भेद पाना शेष, महेश, शारदा, गणेश और सुरेश की भी शक्ति से बाहर की बात है। उनमें संसार को क्षण में उत्पन्न और नष्ट करने की शक्ति है, और उन्होंने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा भक्तों को सुख देने के लिए संसार में सगुण अवतार धारण किया है। अतएव उनको पुत्र नहीं, केवल परमेश्वर ही समझकर यदि ध्यान करते रहेंगे तो वियोग रूपी दुख आपको कभी न सतावेगा, बल्कि सदा सुख सागर में गोते लगाते रहोगे। इस प्रकार ज्ञान उपदेश देकर जिस समय वे सोने लगे तो उन्हें थका हारा जानकर नंद यशोदा भी कृष्ण गुण गाते हुए शैया पर लेट गए। जिस समय 4 घड़ी के तड़के उद्धव जी उठकर यमुना जी में स्नान करने चले तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक घर में दीपक जलाकर दूध बिलोती हुई गोपिकाएं भगवान कृष्ण की लीला का गुणानुवाद कर रही है। इस प्रकार उनको भगवान के प्रेम में अनुरक्त देखकर उद्धव जी को अपनी भक्ति तुच्छ सी जान पड़ी, और वे सोचने लगे कि इन ब्रजवासियों को जो पहले ही भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम के पक्के रंगे हुए हैं, कौन ज्ञान उपदेश देने की शक्ति रख सकता है। इस प्रकार ब्रजवासियों के भक्ति प्रेम के अनुराग में रंजित होते हुए प्रातःकाल उद्धव जी स्नान कर यमुना जी से वापस आए तो यह समाचार सुनते ही सब ब्रजवासी उनके पास दौड़े हुए चले आए। जिस समय गोपिकाओं में पीताम्बर, मुकुट, कुंडल और वनमाला धारण किए हुए उद्धव भक्त को आते देखा तो वे एकत्रित होकर एक स्थान पर खड़ी हो गई, और जब वे निकट आए तो उन्हें प्रणाम सहित सुंदर आसन देकर इस प्रकार कहने लगी कि भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर नंद यशोदा को धैर्य देने के लिए मथुरा से क्या आप ही आए हैं? क्या आप ही का शुभ नाम उद्धव है? यदि हाँ, तो सबसे पहले श्री कृष्ण बलराम जी के आनंद मंगल के समाचार सुनाने का कष्ट कीजिए। हे उद्धव जी, नंद किशोर के आने की बाट हम 8 याम जोती रहती हैं। क्या हम ब्रज गोपियों को उन्होंने अपना इतना शत्रु समझ लिया जो समय वापिस आने को कहकर गए थे, मगर अपनी जगह तुम्हें भेज दिया है। हमने सुना है कि गज की पुकार सुन गरुड़ को त्याग कर बैकुंठ से दौड़ आए थे, परंतु अब 3 कोस पर बसी हुई मथुरा नगरी से यहाँ तक आना भी दुर्लभ हो गया है। एक भक्त के लिए तो नंगे पांव दौड़ आते थे, परंतु यहाँ अनुरागिनी हजारों ब्रजबालाओं के पास अपने सखा को पढ़ाकर भेजा है। इस प्रकार ब्रजबालाएं भगवान के वियोग में उद्धव को संबोधित कर उन्हें ताना देने लगी। उद्धव जी गोपियों के भक्ति और प्रेम रस में सने हुए स्नेह देखकर उद्धव जैसा परम ज्ञानी भगत भी अपने समस्त ज्ञान को एक बार भुलाकर उनकी भक्ति के प्रबल प्रभाव में कुछ देर के लिए बहता चला गया। जब कुछ चेत हुआ तो इस प्रकार हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ब्रजबालाओं, आपके प्रेम और भक्ति को बारंबार धन्य और आपको बारंबार प्रणाम है। हे गोपियों, जो फल हजारों वर्ष जप तप हवन यज्ञ दान और धर्म करने से प्राणियों को प्राप्त नहीं होता, वह अनंत पुण्य फल आपने परमेश्वर की भक्ति करके प्राप्त कर लिया है। हे देवियों, आप इसी जन्म में जीव मुक्त हो गई हो, अतएव आपके दर्शन मात्र से ही संसारी मनुष्य पाप रहित हो सकते हैं। सो भगवान कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजकर बड़ी कृपा की है। इसलिए हे देवियों, आप यह वरदान देने की मुझ पर कृपा करें कि मुझे भी आपकी तरह परमेश्वर की प्रीति होकर भक्ति उत्पन्न हो। उद्धव जी के ये वाक्य सुनकर गोपिकाएं कहने लगी, हे उद्धव, आप तो परम ज्ञानी और परमेश्वर के परम मित्र हो, अतएव आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु सबसे पहले भगवान ने हमारे लिए क्या उपदेश का उपहार भेजा है, सो देने की कृपा कीजिए। उद्धव जी कहने लगे, हे गोपियों, जो भगवान ने आपका संदेशा भेजा है वह सुनाता हूँ, सुनिए। भगवान ने कहा कि जब तक मनुष्य में पूर्ण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे सगुण या साकार की और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर निर्गुण निराकार की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि निराकार की उपासना से वियोग के दुख का सर्वथा नाश हो जाता है। उसको किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती और वह सब प्रकार के कष्टों से अलग हो जाता है।
अतएव आपको इस प्रकार निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि पवन, पानी, पावक, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से प्राणियों के शरीर बने हैं, किंतु वे सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर संसारी शुभ अशुभ कर्म करते हैं। अतएव सब चराचर जीवों में मेरा ही प्रकाश जानकर उनको मेरा ही रूप समझना चाहिए। सो जो प्राणी आत्मज्ञान से मुझ परमात्मा के इस प्रकार निराकार रूप का ध्यान करते हैं, वे सर्वदा मुझे अपने पास देखकर अलग नहीं समझते। अतः उनको सपन में भी मेरे वियोग का दुख नहीं होता। हे ब्रजबालाओ, केवल अभी नहीं, इससे पहले भी रास लीला के समय अंतर ध्यान होकर तुमको निराकार की उपासना बतला चुका हूँ। और जब तुम मेरे स्वरूप को नेत्रों से नहीं बल्कि चित्तर से देखकर मेरे ध्यान में लवलीन हो गई थी, उस समय योगावस्था में तुम्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया था, तथा इस समय भी मैंने यहाँ आकर उद्धव जी को, जो कि ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता और परम भक्त है तथा मेरे मित्र है, इसलिए भेजा है कि तुम्हें निराकार रूप, जो कि सब चराचर जीवों से सर्वदा देखा जा सकता है, उसकी पूजा सेवा बतलाकर सर्वथा दुखों से मुक्त कर दूं। हे गोपियों, यदि मैं स्वयं आपके पास आकर चला आता तो भी आपका वियोग कष्ट नहीं मिटता, क्योंकि सगुण से कभी भी सर्वदा सुख और कामनाओं की तृप्ति नहीं हुआ करती है। सगुण केवल क्षण देर के लिए नेत्रों को तृप्त करके वियोग होने पर चित्त को चिंतित किया करता है, और निराकार चित्तर को तृप्त करके आत्मा को परमात्मा में मिला आनंद स्वरूप बना दिया करता है। क्योंकि सगुण केवल एक देशी और निर्गुण सर्वदेशी हुआ करता है। अतएव आपको निराकार रूप, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी सेवा पूजा भक्ति करनी चाहिए, जिससे मैं सर्वदा आठों पहर आपके पास उपस्थित रहा करूँगा और आपको मेरे वियोग का भूलकर सपन में भी दुख नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।